said, India's overall healthy economic performance. Good morning and welcome to CVR English Inside News. This is Pravalika. Let's get into the details. Union Minister Muralidhar Mohal said that Pune had witnessed rapid growth in recent years, leading to increased urbanization and several emerging challenges. He noted that issues such as tariff congestion, environmental degradation, and rising pollution were becoming more prominent, and added that various agencies were actively working to address them. Mohal stated that Prime Minister Narendra Modi and emphasized vision of building a developed India by 2047. He further said that along with development, the country should also evolve into a strong and powerful nation by that year. According to him, coordinated efforts at the city and national levels would be essential to achieving these long-term goals. आमच्या पक्षातले माझे सहकारी अनिल बॉबीदादा टिंगरे, त्यांचे बंधू विशालजी टिंगरे यांच्या पुढाकारातून खूप चांगला उपक्रम आज धानोरी या सगळ्या परिसरामध्ये आयोजित केलाय. एक तर आपण पाहतो की आपलं शहर हे मागच्या काही काळामध्ये खूप कमी दिवसामध्ये वेगानं वाढलं, नागरिकीकरण झालं, वाहतुकीचे काही प्रश्न पर्यायानं किंबहुना पर्यावरणाचा ऱ्हास किंबहुना प्रदूषण अनेक काही ना काही प्रश्न आपल्या समोर मागच्या काही काळामध्ये उभे राहत आहेत आणि त्याच्यावरती सगळेजण काम करतोय. या आजच्या मॅरेथॉनच्या माध्यमातून ग्रीन धानोरी मॅरेथॉन त्याला ज्यांनी म्हटलंय त्या उपक्रमातून निश्चितपणे एक पर्यावरणाचा संदेश देण्याचा एक प्रयत्न आयोजकांनी केलाय. त्याच्यासोबतच खरं तर मोदीजी म्हणतात की 2047ला एक विकसित भारताचं स्वप्न आपण सगळेजण पाहतोय. ते विकसित भारताच्या स्वप्नाबरोबर एक सुदृढ आणि बलशाली भारत सुद्धा हा 2047चा असला पाहिजे, ही त्यांची सुद्धा कल्पना आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की अनेक अर्थानं पर्यावरणाचा आज समतोल राखण्याचा विषय असेल, पर्यावरण संवर्धनाचा विषय असेल, किंबहुना आरोग्याच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा अशा पद्धतीनं एक चांगला आजचा उपक्रम केला आहे. त्याला मी मनापासून करतो. मी बॉबी टिंगरेंचं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि मागच्या काही काळात आपण पाहिलं असेल फिट इंडिया मुवमेंट असेल, खेलो इंडिया सारखा उपक्रम असेल, माननीय प्रधानमंत्र्यांनी कायमच मागच्या 10 वर्षात 11 वर्षात आपलं पाहिलं असेल की या देशातील खेळाला आणि या खेळाच्या संस्कृतीला खूप मोठ्या प्रमाणात चालना देण्याचं काम, प्रोत्साहन देण्याचं काम केलं. त्याच्यातलंच मला असं वाटतं आजचा हा भाग आहे. आणि म्हणून मी खरं तर या आयोजकांचं तर केलंच, पण धानोरीकरांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, कौतुक करतो. कमीत कमी 10,000च्या संख्येने आज ही मंडळी, आज लहान मुलापासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वच महिला, पुरुष, युवक मोठ्या संख्येने सहभागी झालो. या खरं तर मला असं वाटतं की या उपक्रमामध्ये प्रत्येकानं, मी काहीतरी या उपक्रमाचा एक भाग आहे, माझं पण प्रत्येकाचं काही ना काहीतरी या शहराच्या पर्यावरणाच्या संदर्भात जागृती असेल, प्रचार प्रसार असेल, किंबहुना त्याच्यामध्ये काम करण्याचा माझा काहीतरी निश्चितपणे एक भाग आहे, सहभाग आहे. हा याच्यात मला असं वाटतं किंबहुना सगळेजण आज समतोल राखण्याचा विषय असेल, पर्यावरण संवर्धनाचा विषय असेल, किंबहुना. At the Delhi AI Grand event described as India's first city-centric AI innovation engine, Indian astronaut and IAF group captain Subhanshu Shukla said that artificial intelligence had become deeply embedded in every aspect of modern life. He noted that AI served as a powerful tool to accomplish complex tasks and was being used extensively across sectors. Shukla emphasized that India must focus on key technological areas to accelerate progress toward the national vision of Viksit Bharat 2047. He added that if the younger generation took responsibility for advancing this mission, the country could achieve the goal even before 2047. According to him, innovation and youth-driven commitment would be central to shaping India's future. During my stay of 20 days, 20 दिन था मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे. हमने काफ़ी सारी साइंस की. पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों को माइक्रोग्रेविटी रिसर्च करने का मौका मिला और हमने 7 एक्सपेरिमेंट्स हम लेके गए थे अपने साथ में और हम उनको वापस लेके आए. तो मैंने देखा कि एआई जो है वो हर एक एस्पेक्ट में इट इज़ इंग्रेंड. लाइक आई वाज सेइंग, एआई इज़ अ टूल टू डू थिंग्स, टूल टू अकम्प्लिश थिंग्स, वेदर इट इज़ अर्थ ऑब्जर्वेशन, वेदर इट इज़ कंडक्टिंग साइंस ऑन स्टेशन, वेदर इट इज़ reducing the workload on the astronauts. Everywhere AI is being used extensively now. Actually, one example I like to highlight. जब मैं स्टेशन पे था तो मैंने फोटोग्राफ्स और वीडियोस हम काफ़ी खींचते हैं वहाँ पे ताकि हम लेके आ सकें और हम सब शेयर कर सकें और उन चीज़ों को. 6 टेराबाइट्स ऑफ डेटा मैंने अकेले ने कलेक्ट किया इन दीज 20 days.
तो मेरे साथ 4 और थे, तो आप समझ लीजिए अराउंड 22-23 टेराबाइट्स का डेटा था हमारा टोटल। और 1 महीना लगा उसको नासा को सॉर्ट आउट करने में कि वेदर इट मीट्स द गाइडलाइंस, वेदर इट इज़ ओके टू रिलीज दिस फोटोग्राफ्स, वेदर इट इज़ फाइन, बिकॉज दिस प्रोसेस वॉज मैनुअल। नाउ दिस is where AI can come in. It can replace this entire process and it will become very effective. So these are the unique ways जो आपको सोचना है कि कैसे हम इनको यूज़ करके अपने सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको यूज़ करके हम इनको सॉल्व करें। जब इंडियन स्पेस प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो हमारे विजनरी विक्रम साराभाई का ये मोटो था कि इंडिया शुड बी सेकेंड टू नन इन एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, एंड आई थिंक दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग इवन टुडे। एक्चुअली मैंने शुरुआत में बताना भूल गया, जब मैं अपना मिशन कंप्लीट करके व्हेन आई लैंडेड इन दिल्ली, जब मैं आई थिंक 17 अगस्त को पहली बार जब मैं दिल्ली में लैंड किया था, तो हमारी ऑनरेबल सीएम खुद ही एयरपोर्ट पे आई थी हमें रिसीव करने के लिए। Addressing the Delhi AI Grand event described as India's first city-centric AI innovation engine, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that Prime Minister Narendra Modi had consistently worked to bring advanced technology into the country. She noted that when the central government decided to steer India towards AI-driven future, the Delhi government also chose to take significant steps in the same direction. Gupta added that initiative aimed to strengthen Delhi's technological ecosystem and prepare the city for emerging opportunities in artificial intelligence. She emphasized that collaboration between government, industry and innovators would be essential in shaping India's AI-enabled growth in the coming years. हमें खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए उच्चतम टेक्निक्स, जो सबसे हाईएस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है, उसको देश में लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और इसीलिए जब हमारे केंद्र ने ये सोचा कि दिल्ली को, देश को एआई पे लेके जाना होगा, तब दिल्ली ने भी तुरंत ये सोचा कि जब पूरा देश इसकी सोच रहा हो तो हम सबसे पहले अपना कदम आगे बढ़ाएं। तो मैं अपने शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री जी को बधाई देती हूं कि आपने ये दिल्ली एआई ग्रैंड कार्यक्रम करके जो शुरुआत की है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये समझती हूं कि जैसे शुभांशु शुक्ला, मुझे वो दिन याद है जब शुभांशु दिल्ली पहुंचे, स्पेस से वापस आए, पूरे चैनल्स में शुभांशु थे, और मुझे मोदी जी ने कहा कि आपको रिसीव करना है शुभांशु को। तो आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं गई वहां पे, उन्हें रिसीव किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि देखिए हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए कैसे हमारे एक युवा भाई ने कितना अच्छा काम किया, और पूरे वर्ल्ड ने देखा कि भारत अब कहां तक पहुंच गया है। और शायद एक शुभांशु नहीं, यहां बैठे हुए कितने सारे हमारे आप में से ही कोई ऐसे ही अलग अलग फील्ड में नाम कमा सकते हैं। सिर्फ आपकी ये जो पॉजिटिव एनर्जीज है, इसको चैनलाइज करना है, और हम सब में वो ताकत है, हम सब वो कर सकते हैं। हमें खुशी है कि हम Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma said that he was extremely delighted to announce that a grand honor run would be organized in Jaipur on December 7, 2025. He stated that the event was planned to celebrate the spirit of pride and unity in the Pink City. According to him, the run would begin from the historical Albert Hall, a landmark that symbolizes Jaipur's rich cultural heritage. Sharma added that initiative aimed to bring together citizens from all walks of life and promote a sense of collective enthusiasm. He expressed confidence that the event would become a memorable occasion for the city and inspire widespread participation. सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, आपको ये बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आगामी 7 दिसंबर 2025 को गुलाबी नगरी जयपुर में ऑनर रन का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसे ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल से फ्लैग ऑफ किया जाएगा। यह ऑनर रन हमारे उन वीर पूर्व सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन मातृभूमि की रक्षा में समर्पित किया है। पूर्व सैनिक हमारी राष्ट्र की
अमूल्य धरोहर है, जो दशकों का अनुभव, अदम्य नेतृत्व, कठोर अनुशासन और अच्छी सोच समाज में लेकर आते हैं। एक जागरूक और कृतज्ञ समाज के रूप में हमारा नैतिक दायित्व है कि हम अपने पूर्व सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करें और उन्हें वह सम्मान प्रदान करें जिसके वे सच्चे हकदार हैं। मैं प्रदेश के प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवा पीढ़ी से हृदय से अनुरोध करता हूं कि आप इस ऑनर रन में बढ़ चढ़कर भाग लें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ये संदेश दें कि संपूर्ण राजस्थान हमारे सूरवीर सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गर्व से खड़ा है। आपकी भागीदारी हमारे पूर्व सैनिकों को ये विश्वास दिलाएगी कि देशवासी उनके त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूले हैं, बल्कि आज भी उनके प्रति अगाध गर्व और सम्मान का भाव रखते हैं। आइए हम सब एकजुट होकर इस ऐतिहासिक दिन को पूर्व सैनिकों के नाम करें, उनके सम्मान में दौड़ें और स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को साकार करने में सक्रिय भागीदारी बने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस पावन अवसर पर उपस्थित होकर इसे यादगार बनाएंगे। जय हिंद, सभी को नमस्कार। NCP Shared Power faction leader Jayant Patil said that his party had already submitted a proposal for the appointment of the leader of opposition backed by 50 opposition MLAs. He stated that they had reached out to all parties for the support, including Shiv Sena leader Bhaskar Rao Jadhav. Patil explained that opposition was united in its demand and expected the government to take prompt action on the proposal. He added that parties had been consistently coordinating to ensure that the position was filled without further delay. According to him, the collective strength of the opposition demonstrated a clear mandate for recognizing their chosen leader in the assembly. नेमण्यासाठी आम्ही 50 जण विरोधी पक्षात आहोत, त्यातल्या बहुसंख्येने मागणी केलेली आहे। शिवसेनेच्या भास्करराव जाधवांना सर्वांनी पाठिंबा दिलेला आहे आणि मला वाटतं की आता 288 मध्ये 50 जण असताना विरोधी पक्ष नेता पद देण्यासाठी विधानसभेच्या अध्यक्षांनी इतका वेळ लावणं हेच मुळात योग्य नाही। त्यांनी यापूर्वी आम्हाला उत्तर दिलेत, काही वेळाने आम्ही याचा योग्य वेळी विचार करू। त्यामुळं 1 वर्ष जवळपास संपलं, आता पुन्हा डिसेंबरचं अधिवेशन आलं। मला वाटतं त्यांनी मोठं मन दाखवावं। राज्य सरकारने त्या बाबतीत काय करायचं हे राज्य सरकारचा विषय आहे, पण विधानसभेच्या अध्यक्षांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधी पक्ष नेता असताना अध्यक्षाची कामगिरीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो। त्यामुळे त्याचा विचार त्यांनी करून विरोधी पक्ष नेता नेमण्यासाठी आग्रही राहावं। RSS General Secretary Dattatreya Hossabil said that Sangha work in recent years had been possible only because of the support, goodwill and encouragement it received from society. He stated that primary effort came from Swayam Sevaks, who according to him had sacrificed greatly, endured penance and worked tirelessly to advance the organization's activities. Hossabil noted that these volunteers had shed blood and sweat while working day and night for their cause. He added that throughout this journey, the Sangha had consistently received blessings from society, encouragement from saints, and at times a support from the government. He emphasized that this collective strength had enabled the Sangha to expand its reach and impact. संघ कार्य जो भारत में चला है, यह समाज के सहयोग, समर्थन और शुभकामनाएं के बिना तो हुआ नहीं है। प्रयत्न तो स्वयंसेवकों का है। स्वयंसेवकों ने इसके लिए त्याग, तपस्या, बलिदान किए हैं, खून पसीना बहाए हैं, दिन रात काम किए हैं। लेकिन ये सब करते समय समाज का आशीर्वाद भी मिला है, सहयोग भी मिला है, समर्थन भी मिला है, प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है, पूज्य संतों का आशीर्वाद मिला है और बीच बीच में थोड़ा सरकार के कृपा आशीर्वाद भी मिला है, बैन वगैरह करके। तो संघ ने इस कार्य को यहां तक लाने में स्वयंसेवकों के परिवार
स्वयंसेवक तो संघ के काम के लिए सक्रिय होता है, तो इसके लिए वो अपने घर के कई काम उसमें थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है, क्योंकि समय इसके लिए देना है। अपने जेब से खर्चा करता है, मिलता कुछ नहीं है भौतिक दृष्टि से, न प्रतिष्ठा, न प्रसिद्धि, न स्थान, न सम्मान। ऐसे होने पर भी संघ के स्वयंसेवक लाखों की संख्या में देश भर में वर्षों तक काम करते रहे हैं। तो इसलिए उनके परिवार के लोग उनके समर्थन और कई बार स्वयंसेवकों के इस कार्य के कारण उनको कई चीजों को सहन भी करना पड़ता है। तो इसलिए उन सभी समाज के महानुभावों के प्रति और संघ के स्वयंसेवकों के परिवार के सदस्यों के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदैव कृतज्ञ है। हम धन्यवाद समर्पित करते हैं। पिछले इतने वर्षों में Union Minister Giriraj Singh addressed a gathering in Shillong during the inauguration of Integrated Textile and Tourism Centre, where he highlighted the significance of initiative for Meghalaya's economic and cultural development. He said that the new centre would help strengthen local textile traditions while creating new opportunities for artisans, entrepreneurs and youth in the region. Singh noted that project was designed to integrate tourism with the state's rich weaving heritage, enabling visitors to experience local craftsmanship more closely. He added that the government aimed to promote sustainable livelihoods through such initiatives and emphasized that the centre would play a key role in boosting employment and enhancing the visibility of Meghalaya's traditional industries. फैशन शो के मैं निफ्ट के लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ से निकल करके मुझे आज ही रात लौटना है, गुवाहाटी जाऊंगा। गुवाहाटी सर्विस सेंटर पे बायर सेलर सबको बुलाया हूं। मेरा लक्ष्य है वीविंग से जुड़ा हुआ 5 लाख रुपया महीने से पचलखिया दीदी मैंने नाम दिया है, और ये कोई मजाक नहीं किया, और उसका मॉडल हमने तैयार कर लिया है और उसी मॉडल पर हम काम करने के लिए जा रहे हैं और मेघालय में भी ये काम करेंगे। मेघालय की सरकार साथ रहेगी। और एक चीज और है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग बड़े खुश मिजाज होते हैं, उनको नॉर्थ की तरह बहुत बेचैनी नहीं है पैसा कमाने का। आनंद रहते हैं, म्यूजिक के धुन पर भी रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं। ये खुश नसीब है, ये कोई माइनस नहीं। आखिर अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का? लाइफ का अगर अल्टीमेट गोल देखा। Former Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court Tashir Rabstan said that Rashtriya Swayamsevak Sangh was marking its 100-year journey, which he described as a century shaped by hard work, service and discipline. He stated that the milestone offered an important opportunity to reflect on the organization's past contributions and to acknowledge the dedication of those who had been part of its growth. Rabstan added that such an occasion was not only about celebrating achievements but also about setting new goals for the future. According to him, the centenary served as a reminder of values that he guided the Sangh over decades and the responsibilities that led ahead. माननीय सर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री दत्तात्रेय जी ओसवाले जी, माननीय संचालक डॉक्टर गौतम मेंगी जी, माननीय विभाग संचालक श्री सुरेंद्र मोहन जी, अतिथिगण और अन्य उपस्थित सज्जनों को मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सबने मुझे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष
के लिए आमंत्रित किया। आज के दिन 100 साल का सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मना रहे हैं और ये सफर बहुत ही मेहनत, सेवा और अनुशासन से भरा हुआ है। ये समय है बीते हुए कामों को याद करने और आगे की लक्ष्य तय करने की। मैं 2-3 महीना पहले मैं दिल्ली में था। मैं एक बुक शॉप में पहुंचा। वहां पे मुझे मेरे नजर में एक किताब आया जिसको लिखा हुआ था श्री सुनील अंबाकर। टाइटल था दी RSS रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी, जिसको पढ़ने के बाद मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उद्देश्यों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हुआ। सन 1925 में डॉक्टर KB हेडगेवर जी ने इस RSS की शुरुआत की। उनके उद्देश्य था समाज में एकता लाना और देश को Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde addressed a gathering during the inauguration of several development projects across the state. Speaking at the event, he highlighted the government's commitment to accelerating infrastructure growth and ensuring that citizens benefit from modern facilities. The projects inaugurated are expected to boost connectivity, improve civic amenities, and strengthen the state's economic prospects. Shinde emphasized that such initiatives reflect the administration's focus on balanced regional development and welfare-oriented governance. The event drew participation from local leaders, officials, and residents, marking a significant step in Maharashtra's ongoing push for progress. जे बोलतो ते करतो आणि विकास मात्रे एक धडाडीचा कार्यकर्ता है। विकास मात्रे, विकास एक शेर है। ये शेर डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है और लड़के जीतने वाला है, जीतने वाला। इथं विकास मात्रे, इथं एक मिनिट, विकास मात्रे, कविताताई मात्रे, बाळा मात्रे, संदेश पाटील, रसिका पाटील, कविता मात्रे, डबल दिलं नाव येतो। अच्छा, 2 आहे। टीम मोठी आहे आणि सगळ्या टीमला आपल्याला जिंकवायचं ना। आता एवढे लोक एवढ्या उशिरापर्यंत तुम्ही थांबलात। आता एवढे लोक जर मैदानात उतरले तर काय होईल? समोरच्यांची गत काय राहील? पद आणि विकास मात्रे, मी आपल्याला सांगतो, या गर्दीवरून येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये तुमचा विजय पक्का आहे, हे मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो। लाडक्या बहिणी बघा किती आहेत। माझ्या लाडक्या बहिणी, मी आपल्याला सांगू इच्छितो, हा लाडका भाऊ आपल्याकडे शब्द मागायला आलाय। माझ्या भावांकडे, लाडक्या भावांकडे पण, की लाडकी बहीण योजना मी मुख्यमंत्री असताना सुरू केली। का केली? हे सर्वसामान्य माझ्या लाडक्या बहिणींना कुटुंबाला आधार मिळाला पाहिजे म्हणून। मी पूर्वीचे दिवस पाहिलेत, गरिबीचे दिवस पाहिलेत, माझ्या आईची, पत्नीची काटकसर पाहिली आहे। आणि जेव्हा मुख्यमंत्री झालो तेव्हा ठरवलं माझ्या लाडक्या बहिणींसाठी, माझ्या लाडक्या बहीण सगळ्यांसाठी, माता भगिनींसाठी काही ना काही करायचं आणि मी जे बोलतो ते करतो। Police security continued in Tirupakkaramundam
area of Madurai amid ongoing tensions. Officials stated that temporary permission to visit the Dargah and the Kasi Biswanatha temple had not been granted due to prevailing situation. Although the court had allowed the lighting of the lamp on the hilltop lamp pillar near the Dargah on the 3rd of this month, the lamp was not lit, leading to protests by Hindu organizations in Madurai. Authorities stated that the view of unrest permission to climb the hill had been withheld for the 4th consecutive day. Police personnel deployed at the Dargah and the lamp pillar to maintain order and prevent any escalation. CVR English.